हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके पास समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे हमारी क्लासेस आपको दी जा रही है, आप उसको देखा करिए और उससे नोटबुक बना लीजिए, जो अपनी बना लीजिए। और जब हम क्लास में बताते हैं तो आप उसको देखा करिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस होती है। ठीक है। और यदि सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको निश्चित तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है जो आपको सफलता दिला सके। और उसके लिए पढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। और आप खुद भी देखिए, आप किसी भी व्यक्ति की सफलता पे लिए तो बहुत रहता है कि उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया। किसी व्यक्ति कोई सफल हो जाए तो आप उसके लिए कहते हैं अरे वो सफल हो गए। अरे आप उसके पीछे उसके संघर्ष, उसका स्ट्रगल भी देखिए। व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, कितनी जद्दोजहद करता है, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। सफलता कोई भी एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन आप पढ़ लिए तो सफलता मिल गई। और जब तक अपने आप पर आपको विश्वास नहीं होगा तो कभी भी किसी भी तरीके से आपको सफलता नहीं मिल सकती। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना। इसी से कॉन्फिडेंस आता है, उसी से आपका, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती हैं। और तभी ये पॉसिबल है जब आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात सही है कि कोई भी चीज़ में समय लगता है। ऐसा है कि कभी कभी साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक के समय लग जाते हैं रिजल्ट आने में, सारी चीज़ में। लेकिन कम से कम ऐसा ना हो कि आपकी जो पढ़ाई है वो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद से शुरू ही हो। बहुत लोग होंगे, अभी देखिए पीसीएस का फॉर्म आया है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भरने लगेंगे। इतना खुशी रहती है उन लोगों को फॉर्म भरने की, लेकिन ये नहीं देखते कि पीसीएस फॉर्म के लिए एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे साल भर से तैयारी कर रहा। जिसका लास्ट ईयर पीसीएस में नहीं हुआ, वो उसी समय से लगा है कि मैं नेक्स्ट ईयर पीसीएस में एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँ। तो वो उसकी तैयारी बकायदा प्रॉपर तरीके से, बकायदे टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। और आप सोचिए कि फॉर्म आया तुरंत भर के और आप क्वालिफाई कर ले, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे संभव है कि ये हो सकता है। तो यदि आपको निश्चित अगर रियल में सफलता चाहिए और पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए, वरना बहुत सारे विकल्प है जहाँ पे अन्य जगह पे आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप चैनल पे जुड़े हैं, हमारे साथ लगातार क्लासेस में बने हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है किसी भी कंटेंट को तैयार करने में और आप तक पहुंचाने में। और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कहीं पे कोई चीज़ रखी है, वो सारी चीज़ें सर्च होती है, आपके गवर्नमेंट साइट के माध्यम से सर्च की जाती है। जैसे आपकी रिपोर्ट्स आती है तो prsindia.com, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च होता है, बहुत सारी किताबों का अवलोकन किया जाता है, उसके बाद चीज़ें आप तक डिलीवर्ड होती हैं, ताकि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आप तक पहुंच सकें। तो इसीलिए चैनल पे पहली बार यदि विजिट किए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। और कल से हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर तौर पे अब आपको 6 बजे मिलेगी। एक फिक्स टाइम हो गया आपका, कल से शाम को 6 बजे हमारी जो क्लासेस है वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल का जो नोट, वो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। यूट्यूब तभी कोई वीडियो आप तक पहुंचाता है जब आपका नोटिफिकेशन ऑन हो और चैनल सब्सक्राइब हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं, जो आज का हमारा विषय है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, बुक एंड ऑथर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। अभी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी में भी ये पूछा था बुक एंड ऑथर्स के बारे में। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेगमेंट, और निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन निकलते जरूर हैं। यदि आप इधर सीरीज से जुड़े हो तो आपके लगातार, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी करंट बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है। इसके पहले हमने रैंक एंड इंडेक्स पे क्लासेस ली, यदि आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा ज़रूर, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है। ठीक है। तो आइए चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। ठीक। और बैठिए तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ
पढ़ने के उद्देश्य से बैठा करिए। यदि आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका समय बर्बाद हो। हम समय की बहुत कीमत करते हैं, आपके भी और अपने भी। तो निश्चित तौर पे इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिले। इस उद्देश्य से हमारी क्लासेस होती है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपने विषय को। देखिए, हम बात करेंगे जनवरी से 2000 दिसंबर तक की पूरी पुस्तकें आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली पुस्तक की बात करें तो इसको पुस्तक का नाम है द बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। इस पुस्तक के लेखक कौन है बात करें तो माधव गोडबोले हैं। कौन है? माधव गोडबोले। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा पुस्तक के लेखक हैं माधव गोडबोले। एक से दो बार आप बोलते भी चलिए तो आपको याद हो जाएगा। हमारे साथ जैसे हम बोल रहे हैं आप बोल बोल लिखिए तो आपको याद हो जाएगा। वहीं अगली बात करें पुस्तक की तो आपकी है ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट पुस्तक की बात करें यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें, इस पुस्तक के लेखक हैं जो हैं लेखिका है पुष्पा भारती। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। क्यों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इनको 33वां व्यास सम्मान 2023 मिला हुआ है, तो निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है यादें यादें और यादें। पुष्पा भारती इसकी लेखिका है। 33वां व्यास सम्मान 2023 इनको मिला है। अगली पुस्तक है प्रॉम्प्ट सॉन्ग है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पॉल लिंच। पॉल लिंच ये आयरलैंड के लेखक हैं। कौन है? पॉल लिंच आयरलैंड के लेखक हैं। इनको बुकर प्राइज 2023 मिला हुआ है, तो याद रखिएगा बुकर प्राइज 2023। यदि एक लाइन में आंसर पूछ ले ये प्रॉम्प्ट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको शायद ही पता हो, इसलिए याद रखिएगा, पूछ सकता है क्योंकि बुकर पुरस्कार भी इनको मिला है 2023 का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पुस्तक। अगली पुस्तक है नए भारत का सामवेद। इस पुस्तक को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीचेज हैं यानी जो वो भाषण देते हैं उसका संकलन है। नए भारत का सामवेद रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखा गया, जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीचेज हैं उसका संकलन है इसमें। अगली पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री की है। विवेक अग्निहोत्री से आप सभी परिचित होंगे, जो आपकी कश्मीर फाइल्स है उस पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत सारे पे इनका जो विवेक अग्निहोत्री हैं कई चीजों पे इन्होंने काम किया, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है कोर्टिंग इंडिया। ये किसको ने लिखा है? कोर्टिंग इंडिया, तो नंदिनी दास ने लिखा है। इनको ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023। अगली पुस्तक है 12th फेल। आप देखिए लगातार चर्चा में इस समय 12th फेल मूवी भी है, बहुत लगातार चर्चा में, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। यदि नहीं देखा हो आपने तो देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, ये अनुराग पाठक ने इसको लिखा है और किस पे आधारित है ये पूछ सकता है, तो मनोज कुमार जी के जो आईपीएस मनोज कुमार जी हैं उनके जीवन पर आधारित है। उन्होंने किस संघर्ष और किस तरीके से वो आईपीएस बने उस पे बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी है। जब एग्जाम आपके बीत जाए तब देखिएगा। ठीक है, अगली है आपकी वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स जो है इसको लिखा है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर कौन है आप कमेंट में बताइएगा जरूर। इस समय वर्तमान में एस जयशंकर जी कौन है आप बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा। अगली है आपकी द परफेक्ट मर्डर। द परफेक्ट मर्डर रस्किन बॉन्ड की है। इनकी पुस्तक कोई भी जब आती है तो वो निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछता जरूर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक हैं, याद रखिएगा। द परफेक्ट मर्डर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगली है जिंदगी कैसे जिए, इसके भी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। 25 ईयर्स स्टोरी एंड यंग रीडर्स, इसके भी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। और लास्ट है द गोल्डन ईयर्स, इसके भी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। हमने एक जगह पे कवर किया है। द परफेक्ट मर्डर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगली है जिंदगी कैसे जिए रस्किन बॉन्ड।
नेक्स्ट है 25 ईयर स्टोरी एंड यंग रीडर्स, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगली है द गोल्डन ईयर, इसको भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह लिख लीजिएगा, निश्चित तौर पे पूछेगा। और तब यदि आपका गलत हो गया क्वेश्चन का आंसर, तो निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम में भी क्या होता है, कई वाइट एरियाज होते हैं, ब्लैक एरिया, जब वाइट में ही आप गलत करने लगे तो निश्चित तौर पे आप बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन से। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात करें, अजय टू योगी आदित्यनाथ, पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ। अगली पुस्तक है डॉलर बहू, की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है डॉलर बहू, इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। द प्रेसिडेंशियल ईयर, द प्रेसिडेंशियल ईयर, इसके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, उनके द्वारा लिखी गई है द प्रेसिडेंशियल ईयर, ठीक है। अगली पुस्तक है मुझे पहचानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है संजीव ने। ये कौन है? तो साहित्य अकादमी 2023 अवार्ड से सम्मानित है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात करें टाइम्स शेल्टर, इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज गोस्पोडिनोव, जॉर्ज गोस्पोडिनोव, जॉर्ज गोस्पोडिनोव, याद रखिएगा नाम। इनको क्या मिला है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का मिला है। तो याद रखिएगा, टाइम्स शेल्टर के जो लेखक हैं जॉर्ज गोस्पोडिनोव, जॉर्ज गोस्पोडिनोव, याद रखिएगा, ठीक है। अगली पुस्तक की बात करें तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है इस पुस्तक को, ठीक है। अगली पुस्तक है फायर ऑफ गंगा, फायर ऑफ गंगा, ये पुस्तक जो है राधिका आयंगर जी ने लिखा है। इसमें क्या कहा गया, बनारस में जो एक डोम जाति रहती है उसके जीवन का और उसके संघर्ष पे, उसका संघर्ष, उसका पर डे की जो दिनचर्या है, किस तरीके से उनके जीवन के बहुत समय से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से वो जुड़े जरूर है, लेकिन उनके जीवन में अभी भी संघर्ष है, उस पे आधारित है। याद रखिएगा, राधिका आयंगर जी के द्वारा लिखी गई है फायर ऑफ गंगा। अगली पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं ट्विंकल खन्ना, उनके द्वारा लिखी गई है वेलकम टू पैराडाइज। अगली पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, नीरजा चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा है हाउ डिसाइडेड प्राइम मिनिस्टर, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, याद रखिएगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, ठीक है। अगली पुस्तक है गांधी सियासत एवं संप्रदाय, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको किसने लिखा है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक। अगली पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ, इसको लिखा है शशि थरूर ने, ठीक है, शशि थरूर ने लिखा है अंबेडकर ए लाइफ। अगली पुस्तक है एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर, इनकी भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब एग्जाम में बहुत पूछता है यदि कोई पुस्तक इनकी आई है तो याद रखिएगा। एरा ऑफ डार्कनेस भी इन्हीं की पुस्तक है, शशि थरूर की। अगली है द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज शो, ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। वही एक और पुस्तक की बात करें 28 एंड बियॉन्ड, सुरेश रैना की पुस्तक है, याद रखिएगा, सुरेश रैना ये क्रिकेटर थे, क्रिकेटर रहे हैं, याद रखिएगा, 281, 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। अगली पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है इनकी जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, याद रखिएगा, मिथिलेश तिवारी की है, ठीक है। अगली पुस्तक है द शैडो लाइन्स, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं ये भी। अगली पुस्तक है जंगल नामा, इसके भी लेखक हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट है रिवर ऑफ स्मोक, इसके भी लेखक हैं अमिताभ घोष। अगली पुस्तक है स्पेयर, इसको लिखा है जे.आर. मोरिंगर ने, और ये जो पुस्तक है ब्रिटेन के राजा जो प्रिंस हैरी हैं उनके संस्मरण है इसमें, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेयर। अगली पुस्तक है विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी। अगली पुस्तक है द क्लाइमेट बुक, ग्रेटा थुनबर्ग की है, ये इसके लेखक हैं द क्लाइमेट बुक, इसके लेखक हैं ग्रेटा थुनबर्ग, ये 8 साल की बच्ची हैं, बहुत ही पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही योगदान इन्होंने दिया है, तो याद रखिएगा।
अगली पुस्तक है मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1, हेमंत विश्वास शर्मा के द्वारा। इसको पुस्तक के लेखक हैं हेमंत विश्वास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक हैं ममता कालिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली पुस्तक है वॉर ऑफ लंका। ये पूरी सीरीज है, अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक है। ये सब इसमें पूरी सीरीज है, जैसे वॉर ऑफ लंका, उसी तरह है वॉरियर ऑफ मिथिला, नेक्स्ट है सियोन ऑफ इक्ष्वाकु, नेक्स्ट है आपकी एनिमी ऑफ आर्यावर्त। ठीक है, तो याद रखिएगा, बकायदे अमीश त्रिपाठी जी की है, याद रखिएगा। ठीक, अगली पुस्तक है फोर्क इन द रीड। ठीक, फोर्क इन द रीड, सी रंगराजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये भी, इनके द्वारा लिखी गई है फोर्क इन द रीड। ठीक है, इसके पहले मैंने कौन सी बताई थी जो आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है नेशन कॉलिंग, ये सोनल गोयल के द्वारा, ये एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया, इसमें यूपीएससी के आपकी तैयारी के दौरान जो आपकी रणनीतियां होती हैं, सफलता कैसे मिलेगी, वो सारी चीजों को इन्होंने इस पुस्तक में मेंशन किया है, तो याद रखिएगा नेशन कॉलिंग। अगली पुस्तक है वॉरियर ऑफ व्हील्स, इसकी जो लेखक है पद्मश्री कनुभाई टेलर, पद्मश्री कनुभाई टेलर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसको लिखी है प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं हुमा कुरैशी, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो आई होप आपको सारी पुस्तकें समझ में आई हैं। हमने इसमें आपके अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड की जो पुस्तक है, व्यास सम्मान है, बुकर अवार्ड्स हैं, साहित्य अकादमी, उनकी भी पुस्तकों को हमने इसमें कवर किया, इस उद्देश्य से कि एक ही जगह पे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।